देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस वर्चुअल मीट के मुख्य मुद्दों में से एक था पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। इसी पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से ये बात कही जो आपने वीडियो की शुरुआत में सुनी। पीएम की बातों का सार ये था कि केंद्र सरकार ने तो नवंबर 2021 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, लेकिन तमाम राज्य सरकारों ने टैक्स कम नहीं किया और नागरिकों को इस रियायत का लाभ नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाकर अपने नागरिकों को लाभ नहीं दिया और राजस्व कमाया। मीटिंग के बाद तमाम मुख्यमंत्री सोशल मीडिया या अन्य तरीकों से पीएम के इस बयान से असहमत दिखे। जैसे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री का बयान एक तरफा और गुमराह करने वाला है। उन्होंने गलत फैक्ट्स गिनाए हैं। हम पिछले 3 साल से राज्य में पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दे रहे हैं और इसके लिए 3 साल में करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के इस बयान को मिस इन्फॉर्मेशन करार दिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के इन विरोधाभासी बयानों की गणित समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कितना हिस्सा केंद्र सरकार का रहता है और कितना राज्यों का। साथ ही ये भी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें तय कैसे होती हैं। अगर दिल्ली की कीमत को एक उदाहरण के तौर पर लेकर चलें तो पेट्रोल का बेस प्राइस यहाँ है 56.32 रुपए। इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, यानी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाता है 27.90 रुपए। इसके बाद राज्य की तरफ से वैट लगता है 17.13 रुपए। ढुलाई करीब 20 पैसे की पड़ती है। इस तरह डीलर को मिलते हैं करीब 56.52 रुपए। डीलर का कमीशन फिर इसमें जुड़ता है, जो कि दिल्ली के हिसाब से 3 रुपए 86 पैसे बैठता है और इस तरह एक कस्टमर को दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे का पड़ता है। ये वो पूरी गणित है जो एक्साइज ड्यूटी वैट मिलाकर पेट्रोल की कीमत तय करती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तमाम राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स न घटाकर अपना राजस्व भरा। इस गणित को भी समझ लेते हैं कि वैट से तेल पर कमाई करके किन राज्यों ने कितना खजाना भरा। इस मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र रहा, जिसे राजस्व में करीब 3,472 करोड़ रुपए मिले। दूसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु, जिसके पास 2,924 करोड़ रुपए का राजस्व आया। इसी तरह पेट्रोल डीजल पर टैक्स न घटाकर आंध्र प्रदेश को 1,371 करोड़ रुपए, केरल को 1,187 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 1,343 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इसी तरह दिल्ली को 173 करोड़ रुपए और झारखंड को 664 करोड़ रुपए मिले। इस लिस्ट में लक्षद्वीप भी है, जिसे 5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ये थी वो पूरी गणित जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम देश में निर्धारित होते हैं। भले ही इसके लिए केंद्र सरकार ज्यादा जिम्मेदार हो, चाहे राज्य की वजह से कीमतें ऊपर गई हो और चाहे इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, लेकिन एक बात तो तय है कि इसका बोझ नागरिकों पर, देश की जनता पर पड़ रहा है। भैया ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो कितने पे बेचेगी, आपको तो जीना ही है ना, चाहे जितना कर दे। अब जितना भी करे भैया पेट्रोल डालिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।